आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत का जो भाग 7 है, जिसमें परीक्षा में पास फेल होने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन को हम करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहले हम थोड़ा सा इसका एक पॉइंट समझते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो पूर्णांक होता है उसको बोला जाता है 100%। पूर्णांक हमेशा होता है 100%। ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पढ़िए, देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। एक छात्र है जो 175 नंबर पाता है और 25 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पास होने के लिए आपको कम से कम 40% चाहिए, लेकिन आप 175 पाए और 25 नंबर से फेल हो गए। इसका मतलब 175 प्लस 25 यानी 200 नंबर पाए होते अगर आप, तो 40% आप पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 40% बराबर कितना है, 200 के। पूर्णांक जानना है तो पूर्णांक होता है 100%। तो सबसे पहले हम लोग इसको काट देते हैं, इसको 100% बनाएंगे। 4 से काटिए, हो जाएगा 10%, और 4 से इसको काटोगे तो 4 पंचे 20, 0, 10 से गुणा कर दीजिए दोनों साइड में, तो 100% बराबर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 500। यानी पूर्णांक आपका कितना है, 500। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन में दो छात्रों की तुलना की जाती है, दो छात्रों की। एक व्यक्ति होता है जो फेल होता है, एक होता है जो पास होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों छात्रों को पास करवा देते हैं, यानी न्यूनतम अंक पर ले जाके रोक देते हैं। जैसे देखिए, समझिए, एक छात्र है वह 30% पाया, चलो ठीक है। 5 नंबर से फेल हो गया तो इसको हम 5 नंबर दे देते हैं ताकि ये पासिंग मार्क पर पहुंच जाए। ठीक। इसका मतलब न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए पास होने के लिए, 30% प्लस 5 अंक। अब एक छात्र है वह 40% पाता है और 10 नंबर ज़्यादा पा जाता है, तो इसका 10 नंबर हम ले लेंगे, इसको फिर से लाके कहाँ पे जोड़ देंगे, न्यूनतम अंकों पे। यानी ये दोनों अब बराबर आ गए, तो यहाँ पे बीच में बराबर लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है जो फेल हो उसको उतना नंबर दे दीजिए और जो ज़्यादा नंबर पाया है उसका नंबर ले लीजिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 30% इधर जाएगा तो 40% में से घट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 10%। और ये -10 इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा 5 में, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। यानी 10% का मान कितना निकल के आया, 15। तो पूछा है न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम अंक तो ये भी है, न्यूनतम अंक ये भी है। कहीं भी आप 10% का मान तो आपको मालूम हो गया 15 है, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग रखना चाहें तो 30% बराबर 45 प्लस 5, यानी न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे, 50। यही आपका आंसर हो गया। या आप यहाँ पे रखना चाहोगे तो 10% बराबर है 15, तो 40% बराबर हो जाएगा 60, -10 करोगे तब भी आप न्यूनतम अंक पे पहुँच जाओगे, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही काम करना है। 25% नंबर पाया है एक छात्र है और 30 नंबर से फेल हो गया, तो इसको हम पास करा देंगे, 30 नंबर इसको दे देंगे। एक दूसरा छात्र है जो 50% पाता है और 20 नंबर ज़्यादा पा जाता है, तो 20 नंबर इसका ले लेंगे। ये दोनों अब बराबर हो गए हैं, ये भी पासिंग मार्क पर आ गया है और ये भी पासिंग मार्क पर। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 25% इधर जाएगा तो 50 में से 25 जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25%। और ये -20 इधर जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 में जुड़कर 50 बन जाएगा। अब आप बताओ 50 बराबर कितना है, 25%, यानी 25% का मान कितना निकल गया, 50। फिर न्यूनतम अंक आपको निकालना है, तो चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो। 25% बराबर 50 है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे अगर 25% की जगह पे 50 रखोगे और प्लस 30 करोगे तो न्यूनतम अंक कितना निकल के आएगा, 80। इसी प्रकार आप यहाँ पे रखना चाहोगे 25% बराबर 50, तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, 100, और -20 करोगे तो न्यूनतम अंक आपका कितना निकल के आएगा, 80।
यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे यहाँ पे रख दीजिए, चाहे यहाँ पे रख दीजिए। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये ग्राफ के माध्यम से हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, नहीं तो हमको अलग तरीके से मतलब इसमें ट्रिक से कोई ट्रिक नहीं होता। ग्राफ आप समझ जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर जाओगे। जैसे देखिए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी और गणित, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह की बनेगा। अगर हम इसको मान लें इंग्लिश है और ये मान लें मैथ है, ध्यान से समझिएगा। 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं, यानी यहाँ से लेके 52% यहाँ तक किस में फेल हैं? अंग्रेजी में। अच्छा, गणित में कितने लोग फेल हैं? यहाँ से लेके, अगर यहाँ से हम लोग काउंट करें, यहाँ से 42% लोग किस में फेल हैं? गणित में। 17% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हैं। 17% लोग ऐसे होंगे जो दोनों में फेल होंगे। अच्छा, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल फेल कितने हैं, तो आप इस ग्राफ को देखो, ध्यान से समझिए। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ग्राफ जहाँ तक है ये इंग्लिश वाले हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैथ वाले हैं, और बीच में ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल हैं। अब आप बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 52% है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 52% है, यानी कि इसमें ऐसे छात्र हैं जो कि इंग्लिश में फ़ेल हैं या फिर दोनों में फ़ेल हैं। इसी प्रकार अगर मैथ वाला ग्राफ देखोगे तो या तो मैथ पे फेल हैं या तो दोनों में फेल हैं। तो आप एक बात समझिए, दोनों में फेल जो छात्र होते हैं इनकी काउंटिंग 2 बार हो जाती है, इनको 2 बार गिना जाता है। ऐसे एक बार फिर से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। हम थोड़ा सा बड़ा ग्राफ लेते हैं तब आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक ग्राफ ऐसे मैंने बना दिया, अब ये ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे समझिए, ये इंग्लिश वाले हैं और इधर हो गए मैथ वाले। अब 52% अंग्रेजी में फ़ेल हैं, तो यानी अंग्रेजी वाले कहाँ तक आएंगे? 52, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे। इसी प्रकार मैथ वाले कहाँ से आएंगे? यहाँ से लेके 42% लोग ऐसे हैं जो मैथ में फ़ेल हैं, और 17% लोग ऐसे हैं कि जो दोनों में फ़ेल हैं। 17% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में फ़ेल हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ में इसको फिल कर देते हैं, हम डायरेक्ट ग्राफ से ही समझते हैं। 17% जो दोनों में फेल हैं उनको यहाँ पे रख दीजिए। 17% लोग हैं जो दोनों में फेल हैं। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 52 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 17 हो गया, तो यहाँ पे शेष बचा कितना है? 52 में से 17 घटाओगे तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5, और इधर 4 में से गया 3, यानी 35 बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फ़ेल हैं। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो 42 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 17 हो गया, तो 42 में से 17 यानी 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, और 3 में से 1 2 गया, इतना कितना हो जाएगा? 25। यानी टोटल फेल कितने हो जाएंगे? 25 और 35 मिला के कितना हो गया? 60, और 60 और 17 यानी टोटल कितने % लोग फेल हैं? 77%। कितने लोग फेल हो जाएंगे? 77%। अच्छा, पास कितने होंगे? तो 100 में से 77 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पास कितने हो जाएंगे? 23%। लेकिन पूछा क्या है? फेल कितने हुए हैं? तो 77%। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए, पहले ग्राफ बना लेते हैं। 2 सब्जेक्ट है तो दोनों सब्जेक्ट को हम बना लेते हैं। एक ग्राफ ऐसे बन गया। चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 65% है। कौन सा सब्जेक्ट है ये? नागरिक शास्त्र है। और ये कौन सा है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री में कितने लोग हैं? 60% लोग फेल हैं। 60% लोग यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले दोनों वाला फिल करिए। दोनों में कितने लोग हैं? 40। तो इधर कितना बच जाएगा? 65 में से 40 जाएगा तो यानी कितना बच जाएगा? 25 लोग, और 60 में से 40 जाएगा यानी कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल फेल कितने हो गए यहाँ पे? ये 40% दोनों में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। 90% दोनों में फेल रहे, पास रहे हों, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। 90% दोनों में पास हों, यहाँ पे पास कर दीजिएगा। चलिए,
अब आप बताइए टोटल फेल कितने हो जाएंगे, 25, 20, 45 और 45, 40, 85% लोग ऐसे हैं कि जो कि दोनों में फेल हैं। 85% लोग ऐसे हैं दोनों में फेल हैं। अच्छा पास कितने होंगे, टोटल 100% होता है, 100 में से 85 घटाओगे यानी 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हैं। और यही बताया गया है कि 90 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, यानी 15% की वैल्यू कितना दिया गया है, 90। तो टोटल कितने विद्यार्थी थे, टोटल होते हैं 100%, तो इसको काट दीजिए, 15 छक्का 90, 1% बराबर कितने हो गया, 6। तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करा दीजिए यानी 600। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 600। समझ में आया। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल नोट करिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए हैं, यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे दोनों में फेल कितने प्रतिशत हैं, 20%, और यहाँ पे पास दिया गया है 60% ऐसे हैं कि जो अंग्रेजी में पास हैं, 70% ऐसे हैं जो कि गणित में पास हैं। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए कि दो में पास है, जैसे दो में पास हैं और फिर दोनों में मिला के फेल दिया गया है, तो सबसे पहले जो पास वाला है इसको भी फेल बना दो और जो ये वाला पास है इसको फेल बना दो। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में से इसको घटा दीजिए, 100 में से आपको घटा देना है। तो जैसे देखिए हम इसको समझाते हैं। देखिए 60% अंग्रेजी में पास हैं तो अंग्रेजी में फेल कितने हो जाएंगे, 40%। ठीक, 70% गणित में पास हैं तो इसका मतलब फेल कितने हो जाएंगे, 30%। और दोनों में फेल कितना दिया गया है, 20%। अब इसका ग्राफ आप बनाइए। ग्राफ बनाओगे तो पहले दोनों वाला बीच में भर रख दो, ये 20 हो जाएगा। तो 40 में से 20 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 20। और 30 में से 20 जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 10। यानी कुल फेल कितने हो जाएंगे, 20, 20, 40, 10, 50। 50% छात्र ऐसे हैं कि जो कि फेल हैं। तो पास कितने हो जाएंगे, 100 में से 50 जाएगा, यानी 50% ऐसे हो जाएंगे जो कि पास हैं। और दोनों में पास विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है दोस्तों, 400, यानी 50% बराबर 400। तो 100% यानी 2 से गुणा कर दोगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 800। यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं विद्यालय में, 800। चलिए दोस्तों धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।